सऊदी गवर्नमेंट ने द लाइन सिटी की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया है। इस ड्रोन फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि लाइन सिटी की बेस को लेवल करने के लिए कई एक्सकेवेटर्स जोरों से काम कर रहे हैं। इन्फोटेनी टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी लाइन बनाने जा रहा है जहां ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही रोड बनाए जाएंगे, बल्कि ट्रैवल के लिए हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा और सऊदी क्राउन प्रिंस के मुताबिक सबसे एडवांस शहर भी। ये सिटी रेड सी के किनारे से लेकर पहाड़ों को काटते हुए ताबुक शहर तक बनाई जाएगी। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक इस शहर में 9 मिलियन लोगों के लिए रहने की जगह होगी। जी हाँ, 90 लाख लोग इस मिरर सिटी के अंदर रहेंगे। इन वर्टिकल रेजिडेंट्स को आपस में वॉकवेज के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो सऊदी हुकूमत एक पूरे शहर को वर्टिकली एक लाइन में बनाने का सोच रही है, जहां पब्लिक पार्क्स, कैफे, स्कूल, हॉस्पिटल और जिंदगी गुजारने की तमाम चीजें मौजूद होंगी। इस पूरे शहर के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी और अनबिलीवेबल फीचर्स की बेइंतहा चीजें होंगी। लेकिन क्या ये कभी पॉसिबल हो भी सकेगा या नहीं? तो इस सवाल का जवाब ये 19 अक्टूबर को आने वाली ड्रोन फुटेज है। ड्रोन फुटेज में पीछे ये साफ साफ पहाड़ नजर आ रहे हैं और अगर न्योम की ऑफिशियल वेबसाइट से इस लाइन सिटी का मैप देखा जाए तो ये लाइन रेड सी से शुरू होकर पहाड़ों को काटते हुए आगे तक जाएगी। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो पहाड़ अगर यहाँ है तो कंस्ट्रक्शन भी यहीं से स्टार्ट की गई है। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जमीन को लेवल करने का काम 10 से 20 किलोमीटर तक कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन सैटेलाइट इमेज कुछ और ही कहानी बताती है। जी हाँ, इस इमेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि द लाइन सिटी के अराउंड कई स्ट्रक्चर्स को बनाना शुरू भी कर दिया गया है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं इन 3 ऑप्शंस के ऊपर, जिनके अंदर हम आपको बताएंगे कि आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट के साथ आखिर होने क्या वाला है। ऑप्शन नंबर 1, हो सकता है कि चंद महीनों या सालों के बाद इस लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काम बंद कर दिया जाए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर पहले भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे लेकिन उन्हें कंप्लीट किए बगैर ही छोड़ दिया गया, जैसा कि जद्दा टावर। या फिर हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड अटेंशन हासिल करने के लिए किया गया हो, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि उनका हरगिज ये प्लान नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, अगर ये वर्टिकल सिटी बनकर कंप्लीट हो गई तो आने वाले वक्त में सारी दुनिया के टूरिस्ट सऊदी अरब के अंदर ही नजर आएंगे। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि लाइन सिटी की हाइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जितनी ही रखी गई है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाने में 8 साल का वक्त लगा था। इस पूरी लाइन के अंदर एक अंदाजे के हिसाब से तकरीबन 4000 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जितने स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। इसी हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो इस वर्टिकल सिटी को कंप्लीट करने के लिए 32,000 साल लग जाएंगे। जी हाँ, 32 ईयर्स। लेकिन सऊदी हुकूमत एडवांस मशीनरी की मदद से काम करेगी और इस लाइन को कई मुख्तलिफ जगहों से शुरू किया जाएगा, जिसकी वजह से काफी सारा टाइम जाया होने से बच जाएगा। और अब ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर वर्टिकल सिटी के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और हो सकता है कि सऊदी हुकूमत इस पूरी लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करे। जी हाँ, सिर्फ उसी जगह वर्टिकल सिटी का एक छोटा सा हिस्सा बनाया जाए जहाँ की ड्रोन फुटेज अभी तक सामने आई है और वक्त के साथ साथ इस लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। अगर इस शहर का एक छोटा सा हिस्सा भी मुकम्मल हो गया तो ये दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं होगा। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।